विद्यार्थियों नमस्कार। आज आप लोगों को वाराणसी नामक पाठ का अंतिम भाग पढ़ाया जाएगा, जो देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। मिला? इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पाञ्च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्या कौशेयशाटिकाया देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते अत्रत्या प्रस्तरमूर्तयः प्रतिताः। इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति। किताब देखो राहुल। तथैव गीते कविभिः मरणं मंगलं यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केनोपपायते। ठीक, इतना आपको पढ़ना है। तो देखिए लिखा है इयम नगरी, यह नगरी। कौन सी नगरी? बनारस नगरी। संदर्भ कोई खड़ा होके बताएं। हरीश, संदर्भ बताओ। प्रस्तुत संस्कृत बताओ। प्रस्तुत संस्कृत पाठ से गुप्ता। प्रस्तुत संस्कृत भक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। समझ में आया? बैठ जाओ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित वाराणसी नामक पाठ से इतना ही लिखना है। आइए अनुवाद करते हैं। इयम नगरी, यह नगरी विविध प्रकार की धर्मों की क्या है? संगम स्थल। इसका मतलब यह जो बनारस नगरी है इसमें बहुत से धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पता नहीं वगैरह वगैरह कितने धर्म हैं। तो ये बताया जा रहा है कि यह बनारस नगरी विविध धर्माणाम, अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। माने अनेक प्रकार के धर्मों को मिलाने वाली एक स्थान है। कौन? बनारस। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ, माने तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जब अनुवाद करने लगेंगे बस केवल विसर्ग हटा लीजिए, बाकी सब लिख दीजिए काम आदि कर। ठीक। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ कबीर गोस्वामी तुलसीदास सहित अन्य बहुत से महात्मा लोग अत्र आगत्य, माने इस बनारस नगरी में आकर के स्वीयान विचारान, अपने अपने विचारों को प्रसारयन मतलब फैलाए या प्रसारित किए। यह वही बनारस नगरी है जिस बनारस नगरी में महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ कबीर, संत कबीर जानते ना? कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से कवि लोग इसी बनारस नगरी में अत्र आगत, माने इसी बनारस नगरी में आगत मतलब आकर के स्वीयान विचारान, अपने अपने विचारों को प्रसारित किए, मतलब हर जगह पर फैलाई। आशा आ रहा होगा। आगे लिखा है न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, ध्यान देना, न केवल दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे भी, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह बनारस नगरी अनेक प्रकार की, विविधाना मतलब हाँ, विभिन्न प्रकार की कलाओं
और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता माने संसार भर में, लोक मतलब लोके संसार भर में सभी जगह पर प्रसिद्धता माने फैली हुई है। इस नगरी का नाम विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्पों के लिए भी पूरे देश विदेश में चारों तरफ इस नगरी का नाम गूंज रहा है। एक बार फिर पढ़ते हैं, सुनिएगा। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अनेक प्रकार के धर्मों की क्या है? संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास सहित अन्य बहुत से महात्मा लोग अत्र आगत्य, किताब देखो, यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन या स्वीयान विचारान अपने अपने विचारों को प्रसारित किए, माने लोगों तक पहुँचाए। आया आगे लिखा है, न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में ही नहीं, धर्म में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार की, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधा नाम मतलब अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। आया अगला लिखा है, अत्रत्या कौशेय साटिकायाम, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, कौशेय मतलब रेशमी और साटिका माने साड़ी, ध्यान देना। अत्रत्या कौशेय साटिकायाम, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे अर्थात देशों से लेकर के विदेशों तक प्रसरिता फैली हुई। बनारसी साड़ी बड़ी महंगा आवा था, लड़की लोग 5000 के ऊपर साड़ी के दाम चलत है, लड़का लोग ना जाना तो वही सबके पहले नाएगा। तो बताया जा रहा है। अब सुना, बनारसी साड़ी केवल भारत में ही इसकी धूम नहीं है, बल्कि विदेशों में लाख लाख रुपए की साड़ियां जाती हैं अपने बनारस से। सूरज सुनत है ना, किताब बात होता साड़ी ऐसी वैसी बात नहीं हो रही है। तो अत्रत्या कौशेय साटिकायाम देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, कौशेय मतलब रेशमी, साटिका माने यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश हर जगह पर फैली हुई है। आ जाएगा। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब क्यों जिन्हें ही मत लिख दिया जल्दी में, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ बड़ी फेमस हैं। फेमस मत लिखा है तो है फेमस कह दे। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रतिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। आएगा। आगे लिखा है, इयम निजाम प्राचीन परंपराम, इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपराओं का, इदानीम अपि इस समय भी, परिपालित मतलब पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन आज भी कर रही है। प्राचीन परंपरा क्या है? जो पहले से चला आ रहा है, पत्थर की मूर्तियां, रेशमी सा आज भी बन रही हैं। इमत सोचा अब नौका बनारस हो गया, बनारस नया है, नया हो गया है, आधुनिक हो गया है, लेकिन बनारस अपनी कला, अपनी शिल्प, अपनी कारीगरी के लिए कल भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है और कल भी जाना। क्लियर? इसीलिए बताया गया कि यम निजाम प्राचीन परंपराम, जो आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन, इदानीम अब इस समय भी परिपालित माने पालन कर रही है।
तथैव गीतये कवि भी, तभी गीत में कवि ने कहा है। तथैव गीतये कवि भी, तभी तो गीत में कवि ने कहा है। मंगलम मरणम यत्र, यत्र से अर्थ निकलेगा, ध्यान देना। क्या लिखा है? यत्र, जहां पर। यत्र मतलब जहाँ पर, जहां पर। यत्र मतलब जहाँ पर, पुत्र माने, पुत्र माने कहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर, वहां पर, इत्र माने यहाँ पर, यहाँ पर, और यत्र माने यहाँ पर, जहां पर। में क्या लिखा बा? यत्र, यत्र, जहां पर मरणम, मरना, जहां पर मरना मंगलम, मंगलकारी होता है, शुभ होता है। कहाँ? बनारस में, कहते हैं जे बनारस में मरत है वो सीधा नरक स्वर्ग है। हाँ नहीं सही बात, बनारस में जेबा। अरे आज कई तारीख है? आज, सोमवार के सावन का पहला सोमवार लगा, पता बा? भगवान शिव शंकर आपन कैलाश पर्वत छोड़े वाला है और स्कूटर स्कूटर आपन एकदम सेट कर लिए हैं। गणेश भगवान में बैठे ही और गीते से कैलाश पर्वत छोड़े कहाँ पहुँचे? ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा प्राचीन परंपराओं में कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ, महादेव शिव शंकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़ करके वे पूरे सावन के महीने भर काशी बनारस में आकर के बैठते। तभी देखिए जितने भी श्रद्धालुगण होते हैं सब कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, प्रयागराज से पानी भरते हैं और पैदल ही जाते हैं कहाँ? बनारस, भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करने के। समझ जाते हैं ना? महिलाएं भी जाती, पुरुष भी, जो जिसका जैसा आस्था विश्वास रहता है। जरूर नहीं केवल पुरुष जाते हैं, महिलाएं, और उनके लिए अपनी भारतीय सरकार बहुत से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय सरकार ही सेवाएं प्रदान नहीं करती है बल्कि पब्लिक भी करती है। ठीक है, जगह जगह पर कांवड़ियों के विश्राम स्थल के लिए, जगह जगह पर पानी होने की व्यवस्था के लिए, खाना पीना की व्यवस्था, या जिसका जैसा मतलब कि स्वभाव रहता है। भगवान के मार्ग में श्रद्धालु जा रहा है और उस श्रद्धालु नहीं, जो भगवान के पथ पे चले वह स्वयं भगवान है, वह भगवान का ही अंश, भगवान का ही रूप हो जाता है। ऐसा लोगों का विश्वास है। इसलिए आप विद्यार्थियों से भी ये हमारी गुजारिश है, अगर आपको कहीं कांवड़िया दिखाई पड़ेंगे, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता होगी तो अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझिएगा कि उस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी और पूरे भारत में किसी ने सहायता नहीं की बल्कि हमने करी। ठीक है, ये ध्यान दिया। इसका आपको भगवान भोलेनाथ बहुत ही, ये समझ लीजिए, बहुत ही पुण्य देंगे। जितना वो कांवड़िया साहब पा जाए उतना आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको उतना मिलेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि अब एक बात और जो जान लीजिए कि भक्त का जो सहायता करता है, समझ लीजिए वो भगवान के भक्त का नहीं बल्कि भगवान का सहायता। ठीक, तो कहा जा रहा है मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहाँ पर, मरणम माने मरना, मंगलम मतलब मंगलकारी होता है अर्थात शुभ होता है। आया? और यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ पर विभूत, क्या विभूत माने शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण समझा जाता है। भस्म जाना जाता है, राखी, भस्म राख, और जहाँ पर शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण समझा जाता है। और आगे क्या लिखा है? कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन माने होता है लंगोट, क्या होता है? और जहाँ पर लंगूर ना है, लंगोट जो साधु बाबा बनते हैं,
करें और जहां पर लंगोट भी कौशेय रेशमी वस्त्र समझा जाता है। फिर से समझिएगा, जहां पर मरना मंगलकारी होता है, जहां वस्त्र ही आभूषण होता, जहां भस्म ही आभूषण होता है, और दूसरी लाइन, जहां पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र समझा जाता है, सा काशी के नोकमायते, वह काशी भला किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इस काशी की तुलना किसी से भी काशी मतलब बनारस। इस बनारस की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। समझ में आ गया? ये आप लोग, अच्छा दूसरा लाइन देखिए, कौशेयम यत्र कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां पर कौपीन माने लंगोट ही, कौशेयम माने रेशमी वस्त्र समझा जाता है, सा काशी के नोपमायते, वह काशी भला किसके द्वारा नापी जा सकती है, अर्थात इस काशी की तुलना किसी से भी आ जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरह से आज पढ़ लीजिए बढ़िया सा। फिर आप लोगों का सोमवार को टेस्ट होगा। किस दिन को? सोमवार को आप लोगों का टेस्ट होगा। ये पाठ जरूर आएगा। कल इस पाठ का पीछे का जो प्रश्नोत्तर है संस्कृत का, ये मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखवा दूंगा। खूब अच्छी तरह से देख करके आप लोग लिखिए, उसको भी याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्नोत्तर 2 नंबर का आता है, ठीक है, और 4 नंबर का अनुवाद आता है। और ये जो आप लोगों ने पढ़ा, मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नियते, इसको याद कर लीजिए। परीक्षा में आता है, टेस्ट में आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ, कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए संस्कृत में और 2 नंबर पाइए। हाँ, यही श्लोक है। तो आपको इस पाठ से कुल कितना नंबर मिलेगा? 4, 2, 6 और 2 8 नंबर मिलने वाले हैं। याद हो जाएगा। सबसे पहले आप अनुवाद पढ़ेंगे बढ़िया सा, संदर्भ आता रहना चाहिए, अनुवाद आए, 4 नंबर की काम हो गई आपकी। क्लियर? फिर उसके बाद आपको जो प्रश्नोत्तर 10 ठो लिखवाया जाएगा इस पाठ के अंतर्गत। जैसे पूछ लिया गया वाराणसी कस्या कुले स्थिता, आप क्या बताएंगे? वाराणसी गंगाया कुले स्थिता, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी कति विश्वविद्यालय सन्ति, आप तुरंत बता दीजिएगा वाराणसी 3 विश्वविद्यालय सन्ति, 3 विश्वविद्यालय है ना। मुगल युवराजा कुत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, आप तुरंत बताएंगे मुगल युवराजा दारासी को वाराणस्याम आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज वाराणसी में, मुगल युवराजा दारासी को संस्कृत उपनिषदाम केन भाषाम अनुवाद, फारसी भाषायाम अनुवाद कारित। समझ आ रहा है नहीं? ऐसे ऐसे प्रश्नों का संकलन आप लोगों को लिखवा देंगे। आप अच्छी तरह उसको याद करें। 2 नंबर यहाँ बन जाएगा, 2 नंबर श्लोक याद कर लीजिएगा। आजकल का टाइम है, 2 नंबर वहाँ बन जाएगा। अनुवाद अच्छे से पढ़ लीजिए पूरे पाठ का, 4 नंबर आपका वहाँ, 8 नंबर आपका कंप्लीट। क्लियर हुआ? समझ आए नहीं? ये आप लोग पाठ इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।